और देखिए, अल जवाहिरी की मौत के बाद अब अमेरिका की जो नजरें हैं वो अलकायदा के नए मुखिया सैफ अल आदेल पर टिकी हुई हैं। अब लोकेशन मिलने के बाद आदेल के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। इस चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, क्योंकि यही अमेरिका का वो मोस्ट वांटेड आतंकी है जिसे अलकायदा ने अपना नया मुखिया चुना है। पेंटागन को आदेल की लोकेशन मिल गई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अल आदेल इस वक्त ईरान में छुपकर बैठा है और अब इस पर अमेरिकी एजेंसियों की नजरें गड़ी है। खबरें यहाँ तक है कि आदेल के सफाई का सीक्रेट प्लान भी व्हाइट हाउस में बन चुका है और अगले 24 से 72 घंटे के भीतर आदेल के खात्मे के लिए अमेरिका किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। 2001 में FBI ने सैफ अल आदेल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। 2002 से 3 के बीच में आदेल ईरान भाग गया था। 2010 तक आदेल का दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद था। 7 अगस्त 1998 को आदेल के इशारे पर केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले हुए थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 4 अक्टूबर 1993 को सोमालिया के मोगदिशु में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने का आरोपी भी आदेल है। इस हमले में 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। सैफ अल आदेल का मतलब शॉर्ड ऑफ जस्टिस यानी न्याय की तलवार है, लेकिन काम आतंक फैलाना। आदेल अलकायदा के मजलिस शुरा और मिलिट्री कमेटी का मेंबर भी है। अब खबर आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से, जहां पूर्व पीएम इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बड़ी खबर यानी कि बाद से लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई है। बीती रात से इमरान खान के समर्थकों का लाहौर के जवान पार्क में आना जारी है। एक तरह से इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनके समर्थकों ने एक शील्ड बना ली है, जो इमरान खान के लिए अपनी जान देने को भी तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हुए प्रदर्शन के मामले में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और ये आशंका तब और बढ़ गई जब इमरान खान के घर के रास्ते पर पुलिस की गाड़ियों का काफिला नजर आया। लेकिन पुलिस की गाड़ियों का काफिला इमरान के घर तक पहुंचता उससे पहले ही इमरान खान के समर्थक उनके घर पर जुटने लग गए। इस बीच करीब रात 1:45 बजे इमरान खान की पार्टी PTI यानी तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लोगों से अपील की गई, रीच जमान पाक। बताया गया है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। शहबाज सरकार हर कोशिश करेगी, लेकिन पाकिस्तान इमरान खान को किसी भी कीमत पर बचाएगा। इसके बाद हजारों की भीड़ इमरान खान के घर के बाहर और रास्तों पर जमा हो गई। पूरी रात डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। तो पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते तो हालात बेहद बिगड़ सकते हैं, मैदान जंग जैसे हालात बन सकते हैं। इस बीच इमरान खान की हुकूमत में गृह मंत्री रहे शेख रशीद ने शहबाज सरकार को धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट की धमकी दी है। शहबाज शरीफ किस खेत की मूली है, ये कहा है शेख रशीद ने। जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी दी है। 2 फरवरी को शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया था और जेल से बाहर आते ही देख लेने की धमकी शेख रशीद की ओर से दी गई है। हमने अयूब खान को गिराया, हमने याह्या खान को गिराया, हमने भुट्टो को गिराया, हमने नवाज शरीफ को गिराया। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? जेल से बाहर आते ही इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के मुखिया शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने गिरफ्तारी से आग बबूला रशीद ने शहबाज को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ तुम बेचते क्या हो? तुम किस माँ की मूली हो? शेख रशीद को पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के आरोपों से जुड़े एक मामले में 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें कल रिहा कर दिया। जेल में हुए रक्त जगह से राशिद बौखला गए। इन चोरों डाकुओं ने मेरे घर पे डकैती की, मेरा सामान लूटा, मेरे फोन ले गए और 2 रातें 2 दिन मुझे जगराते में रखा। मैं उनको भी माफ करता हूँ। मेरी घड़ियाँ, मेरा सामान और मेरे पैसे मेरे घर वापस पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। न्यूज एंड व्यूज में शरद पार से शॉकिंग रिपोर्ट्स के बाद अब बात एक शॉकिंग वीडियो की, जो गुजरात के अहमदाबाद से आया है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने जा रहा था, लेकिन एक बाराती की गलती और लापरवाही ने दूल्हे को अस्पताल पहुंचा दिया। कैसे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में।
अपनी टीवी स्क्रीन पर यह हादसा देखकर आपका कलेजा भी बैठ गया होगा, लेकिन इसके पहले कि आपके मन में अनहोनी की बातें कौन थे, हम आपको बता दें कि दोनों कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन रुकिए, इस हादसे के पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। दरअसल अहमदाबाद से ईडर जा रही सफेद रंग की ये कार दूल्हे की है और ठीक पीछे आ रही ये कार भी बारात के काफिले में शामिल थी। लेकिन ओवरटेकिंग के चक्कर में दोनों कारें टकरा गईं और दूल्हे की गाड़ी हवा में गोलाठी मारने लगी। हादसा कितना भीषण था उसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि दूल्हे के सिर पैर में ही चोट आई है। दूसरी कार में सवार दूसरे बाराती भी सुरक्षित हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लेकिन यह हादसा सबक है उन लोगों के लिए जो गाड़ी चलाते समय लापरवाही बरतते हैं। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरों के बाद अब खबर भीषण अग्निकांड की। बड़ी खबर ये कि असम के जोरहाट में चौक बाजार इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी, जिसने धीरे धीरे 100 से ज्यादा दुकानों को अपनी जद में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें, चौतरफा उठ रहे शोले और हर ओर अफरा तफरी का माहौल। आग के तांडव की तस्वीरें असम के जोरहाट से आई, जहां चौक बाजार इलाके में एकाएक आग लग गई और देखते ही देखते छोटी सी चिंगारी बड़े शोलों में बदल गई। जिस जगह ये आग लगी वो इलाके का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर था। चश्मदीदों के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट है जो एक कपड़ा दुकान में हुआ है। इससे पहले कि कोई कुछ बता पाता, पूरी दुकान आग की लपटों से घिर गई और शोलों की चपेट में आसपास की दुकानें भी आ गईं। पुलिस के मुताबिक एक दुकान से फैली आग ने अपनी जद में करीब 100 दुकानों को ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंचती, अधिकांश दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि ये आग दूसरे दुकानों की दहलीज तक पहुंचती, इससे पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम ने इस पर काबू पा लिया। राहत की बात यह थी कि इस आगजनी में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ है। और न्यूज़ एंड व्यूज में रुक करें एक और बड़ी खबर का, जो तुर्की से आ रही है। तुर्की के हाते प्रांत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 घंटे में 4 बड़े झटके महसूस किए गए। आफ्टर शॉक की तीव्रता 5.1 तक मापी गई। इस बीच तुर्की सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 43,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अकेले तुर्की की ही बात करें तो यहाँ 36,187 तक पहुंच गई है मृतकों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने कई जिंदगियां ली, लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जिंदगी ने मौत को मात दी है। और उसी में से एक है 17 साल की एलेना, जिन्हें 248 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। एलेना को कहरान मारस से बचाया गया, जो तुर्की में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। 6 फरवरी से एलेना बहुमंजिला इमारत के मलबे में दबी थी और गुरुवार को कई टन मलबा हटाने के बाद रेस्क्यू टीम इन तक पहुंच पाई। Hiçbir şey yoktu elimde. Kendime vakit geçirmeye çalışıyorum. एलेना को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से अंकारा के ओलमेद सिटी अस्पताल भेजा गया है। यहां ट्रॉमा रिकवरी सेंटर में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि एलेना बहुत जल्द फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगी। तुर्की में 1 लाख से ज्यादा लोग भूकंप की वजह से घायल हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।